हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है प्याम आखिरी आखिरी। अपने वालिद मोहतरम को मैंने अपने सियासी कैरियर में बड़ा उनका अरूज देखा है भाई साहब, और वो ऐसा टाइम था कि हमेशा मैंने देखा है कि उन्होंने सच और हक़ का साथ दिया है। मैंने अपने वालिद मोहतरम के सियासी कैरियर और उनकी हर जगह यही देखा है कि हमने हक़ और सच का साथ देना है, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में सांस है और खून का आखिरी कतरा है, हम इंशाअल्लाह हक़ और सच का साथ देंगे और इस्लामी निज़ाम के लिए अपनी पूरी कोशिशें इंशाअल्लाह बरूबरकार लाएंगे। आज हम सरदार मोहम्मद सलीम साहब के तज़ीती रेफरेंस में शामिल हुए हैं। यकीन करें कि हमारा दिल खून के आंसू रोता है। हम वो बयान नहीं कर सकते जो हमारे दिलों में है। सरदार साहब ऐसी शख्सियत थे कि ना सिर्फ नमली महरा की पहचान थे, बल्कि हमारे इलाका की, हमारे अब्टबाद की पहचान थे। वो एक नरम दिल, नरम गोशा रखने वाले इंसान थे। मैं उनके जो लवाकिन हैं उनके साथ तज़ियत का आज़ार करता हूँ। इलेक्शन कैंपेन एक साथ रहे हम इलेक्शन कैंपेन में। इंतहाई नफीस इंसान थे, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। इसका क्रेडिट भी जमात इस्लामी को जाता है कि जमात इस्लामी ने हमेशा अपने अकाबरीन, जमात से वाबस्ता अफराद की याद में ताज़ीती रेफरेंस किए हैं और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया है। अगर इसकी निस्बत हम दूसरी मुख्तलिफ सियासी जमातों को देखें तो आपके इल्म में है कि उनके लीडरान उनके जनाज़ों तक शरीक नहीं होते, तो काफ़ी अफसोस। जिस तरीके से सरदार सलीम साहब, अल्लाह ताला उनको करवड़ करवड़ जन्नत और फरदौस में जगह दे और अल्लाह ताला उनके आने वाली तमाम मंज़िलें आसान करें। तो जिस तरीके से अब्दुर्रज़ाक अब्बासी साहब ने इस दुख के लम्हात में, इस इंतहाई मुश्किल घड़ी में, जिसमें हमें किसी सहारे की ज़रूरत थी कि हमारा एक सियासी ख़ानदान से वाबस्ती थी, हम एक सियासी ख़ानदान से हमारा बैकग्राउंड था, जिस तरीके से इस शख्स ने हमारी इन दुखों की घड़ियों में हमारा साथ दिया, हमें हौसला अफजाई की। पहले भी हमारे घर में आए, उन्होंने आकर हमें तसल्ली दी, उनके बच्चों को तसल्ली दी। उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो मैं सरदार सलीम साहब के सारे ख़ानदान बिलखसूस और बिलअमूम पूरे नमली महरा के जितने भी नुमाइंदा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने जैसे उन्होंने ख़ुद भी जिक्र किया, गुलाम नबी साहब ने बड़ी तफसील से बात की कि इस बारिश के मौसम में जहाँ आना बड़ा मुश्किल है, तो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इससे पता चलता है कि लोग सरदार सलीम साहब के साथ कितनी मोहब्बत करते थे। जमात इस्लामी, जैसे पहले इफ्तिखार भाई बात कर रहे थे कि अपने जो भी उसका कोई लीडर या कारकुन दुनिया से चला जाता है तो वो उसको हमेशा याद रखते हैं अपने दुआओं में। माशरा मादा परस्ती इतनी हो गई है कि लोग अपने वालिदैन को भी भूल जाते हैं 40 दिन के बाद। क्यों चेयरमैन साहब? माँ बाप को, अपने अजीज़ों को भूल जाते हैं, और फिर ईद आती है तो ईद पे कब्र पे चले जाते हैं, कभी कुरान मजीद पढ़ लेते हैं या कोई सदका ज़कात कर देते हैं, लेकिन फिर उसी दुनिया में गुम हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है कि जो अपने कारकुनों को, अपने लीडरों को, अपने दोस्तों, अपने चाहने वाले को हमेशा याद रखती है।
और ये याद रखना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि मैं एक दो हदीस आपके सामने रखूँगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ फरमा थे और अपने साहबा कराम उनके साथ थे। इतने में एक जनाजा गुजरा। जब जनाजा गुजरा तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये जो जनाजा गुजर रहा है इसके बारे में कहा कि ये जनती है। फिर कुछ अरसा बाद, कुछ टाइम के बाद एक दूसरा जनाजा गुजरा तो उन्होंने कहा ये जनाजा जो गुजर रहा है इस पर दोज़ख वाजिब हो चुकी है। साहबा किराम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जो पहला जनाजा गुजरा तो आपने इसके बारे में कहा कि इस पर जन्नत वाजिब है, और दूसरे जनाजे पर आपने ये कहा कि इस पर दोज़ख वाजिब है, तो इसकी क्या वजह है? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो पहला जनाजा गुजरा है इसके बारे में लोग तारीफ़ करते थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, लोगों ने गवाही दी है कि अच्छा इंसान है, इसलिए अल्लाह ताला भी गवाही देता है कि वो जन्नती है। और दूसरा जनाजा जो गुजरा इसके बारे में लोगों ने कहा कि ये अच्छा नहीं था, इसकी दुनिया में इसकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजरी, इसलिए मैंने गवाही दी है कि ये दोज़ख में जाएगा। इसलिए जब दुनिया से इंसान रुखसत हो जाता है, उसके जब रुखसत होने के बाद उसके जनाजे के ऊपर, उस जनाजे के बाद उसकी ज़िंदगी के ऊपर जब लोग तारीफ़ें करते हैं तो अल्लाह ताला गवाही ले लेता है उससे, और इस बहाने उसकी बख्शिश कर देता है, उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। आज मैं समझता हूँ कि जितने आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, या मैं अरसा दराज से ये उनकी ज़िंदगी में भी सुन रहा था कि सलीम साहब के बारे में लोग तारीफ़ करते थे कि वो सच्चे इंसान थे, खरे इंसान थे, पक्के इंसान थे, हक़ का साथ देने वाले इंसान थे। और जब आज से 30-35 दिन पहले चले गए दुनिया से, तो उसके बाद भी मुसलसल लोग जब भी मिलते हैं तो तारीफ़ करते हैं, और आज भी आपने तारीफ़ की तो यकीनन जन्नत उन पर वाजिब हो चुकी है। उन्होंने मेरा साथ क्यों दिया? उनके जहन में यही था, उन्होंने समझ लिया था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लामी जमात है जो अल्लाह के दीन को गालिब करना चाहती है, वो जमात इस्लामी है। वो उनको पता था, पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये तो ज़ाहिर अल्लाह ही जानता है। और बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि दूसरी पार्टियां बड़ी मजबूत पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने जुर्रत के साथ साथ दिया हमारा, इसलिए साथ दिया कि जमात इस्लामी का मकसद यह है कि ये पाकिस्तान बना था किस लिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस पाकिस्तान की बुनियाद इसलिए बनी थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद इस पाकिस्तान के साथ धोखा होता रहा।